हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज सीमा भैया। देखिए, सीयूईटी का एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बच्चों का टेंशन बढ़ता जा रहा है, वो भी स्पेशली सिलेबस को लेकर के। क्योंकि सीयूईटी जब से शुरू हुआ है तब से हर साल वो अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। और सिलेबस जो होता है एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप सिलेबस को अगर ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो तो आप एग्जाम का जो प्रिपरेशन करोगे वो राइट डायरेक्शन में नहीं होगा। आप बहुत हार्डवर्क करोगे बट उसके बावजूद आपका सारा का सारा वर्क एकदम बेकार चला जाएगा, क्योंकि सिलेबस का जानना, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली देखने वाले हैं कि 2025 में जो सीयूईटी यूजी के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें स्पेशली कौन सा सिलेबस आने वाला है। क्या 2024 को रिपीट करेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल सिलेबस को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर ले, ताकि आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सको और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से आप रिसीव कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 के सिलेबस का, क्योंकि 2022 में ही सीयूईटी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसमें 4 सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए जो है आपका यानी में फर्स्ट है लैंग्वेज रखा गया है, दूसरा भी लैंग्वेज है, तीसरा आपका डोमेन है, चौथा आपका जनरल टेस्ट है। अब यहाँ देखिए, लैंग्वेज में जो है ना, फर्स्ट में आपको 13 लैंग्वेज चूज करने को कहा गया, सेकंड में आपका 20 लैंग्वेज है, एंड डोमेन आपका 27 सब्जेक्ट्स को चूज करने का मौका दिया गया था, और मैक्स टू मैक्स कोई भी स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकता था। एंड जनरल टेस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए था, हर एक यूजी प्रोग्राम के लिए था, तो ये जनरल टेस्ट को क्रॉस करना था हर एक बच्चे को। जिसमें से अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड था, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एमसीक्यूज में हर साल ले रहा है एनटी एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जो 2022 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था इंग्लिश में वो आपका 50 था, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने थे। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप डोमेन में देखेंगे तो डोमेन में भी 50 क्वेश्चंस था, 40 आपको अटेम्प्ट करना था। एंड आपको जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस था, जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने थे। और इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दिया गया था इंग्लिश के लिए, आप अगर ईच लैंग्वेज, हर एक भाषा के लिए आपको 45 मिनट्स मिले थे, और हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी 45 मिनट्स मिले थे। अगर आप 6 ले रहे हो तो 6 बार आपको 45 मिनट से आप मल्टीप्लाई करो, उतने टाइम दिए गए थे। एंड उसी प्रकार आप अगर जनरल टेस्ट जो दे रहे थे उसके लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट दिया गया था। तो ये कुछ आपको ब्रॉड फीचर्स देखने को मिला सीयूईटी यूजी 2022 का। अब थोड़ा नज़र डालते हैं 2023 में, ये उसका दूसरा साल था। एंड इंपॉर्टेंटली मोड ऑफ टेस्ट लास्ट टाइम यानी 2022 में भी सीबीटी था और 2023 में भी सीबीटी ही रहा, और 2023 में ही एमसीक्यूज पूछा गया था। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था एमसीक्यूज के साथ। यहाँ मीडियम देखेंगे तो वही 13 लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा में सवाल आया था। लैंग्वेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो लास्ट टाइम था वो यहाँ पे भी वही नज़र आ रहा है जैसा जैसा था। डोमेन में भी कुछ फ़र्क नहीं है, डोमेन भी 27 लास्ट टाइम पूछा गया था, इस बार भी 27 सब्जेक्ट पूछा गया है। एंड स्पेशली ये 12th के सिलेबस पे बेस्ड था। एंड जनरल टेस्ट में भी कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आया 2022-23 में। लेकिन चेंज जो सबसे बड़ा है वो आप यहाँ नीचे फोकस करेंगे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जो जनरल टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट टाइम जो था आपका 75 था, लेकिन 2023 में इसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 किया गया, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने थे। ये स्लाइड चेंजेस नज़र आया। उसी प्रकार अगर आप लैंग्वेज में देखेंगे, जो कि लास्ट टाइम जो लैंग्वेज में पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 50 क्वेश्चंस पूछा गया था, और डोमेन में भी 50 पूछा गया था, और आपको 40 अटेम्प्ट करने थे। लेकिन 2023 में आपका 40 टू 50 सवाल पूछे गए हैं, और आपको अटेम्प्ट करना था 35 टू 40। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस 2023 में देखने को मिला। उसी प्रकार अगर आप 2024 में देखेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर मोड ऑफ टेस्ट में देखने को मिला था, क्योंकि उस बार जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर वो हाइब्रिड मोड में होता है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है तो आपका एग्जाम सीबीटी भी हुआ था, उसी के साथ पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। अब इसका वजह क्या था, ये हाइब्रिड मोड में लेने का वजह क्या था, तो आप इसको पॉज करके आप ये वाले सेक्शन को रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाइब्रिड मोड में लेने का सबसे बड़ा मकसद क्या था एनटीए का। खैर, हम आगे देखते हैं। टेस्ट पैटर्न जो था वो हर समय की तरह एमसीक्यूज था, तो इस लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज ही रहा। मीडियम भी 13 लैंग्वेज में था, तो यहाँ पे भी 13 लैंग्वेज दिया गया है। और लैंग्वेज टेस्ट लास्ट टाइम जैसा था
वैसा ही यहाँ पे भी रखा गया, डोमेन भी एकदम से सेम है और 12th के सिलेबस पे बेस्ड ही है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंटली अगर जीटी की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट भी जैसा पहले था वैसा ही था। अब चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे 2024 में उन्होंने क्या चेंज किया। तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन में 40 आपको डन करना था, 45 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया गया था। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि डोमेन में जो था आपका, ये कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे अकाउंटेंसी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, फिजिक्स पढ़ लेंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ लेंगे, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस देख लेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, मैथमेटिक्स, उसी प्रकार अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इनके लिए जो ड्यूरेशन दिया गया था वो 60 मिनट का दिया गया था। तो लास्ट यही था हमारा, ये 3 साल एग्जाम लिए हुआ ही उसको, तो ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आया। तो इस बार भी आप मान के चलें कि जो 2024 में जैसा पूछा गया था, 2024 में जो आपका मोस्ट सिलेबस दिया गया था, वो 2025 में भी इतना ही पूछा जाएगा। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये बात है हमारा कि ये जो क्लास 12 की सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इनमें देखेंगे तो सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को डिलीट करके रखा है ना, कुछ पोर्शंस डिलीटेड पोर्शन से। तो यहाँ इस बात की थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इस बार डिलीटेड पोर्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है आपके एनटीए ने। जब आता है तब देखा जाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा लेकर के कंफ्यूजन है। बट आप टेंशन ना ले, जैसे ही वो रिलीज होता है या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है न्यूज़पेपर वगैरह के जरिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे और हो सके तो फिर मैं वीडियो बना करके आपके इसी चैनल में पोस्ट कर लूँगा, तब आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। बट इतना समझने के बाद आप तो इतना अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। 12th में जो आप पढ़े हो, जो पूरी की पूरी ईयर आपने प्रिपरेशन करा, उसी को आपको रिविज़न करना है एंड अगेन रिविज़न करना है। प्लीज़ ज़्यादा बुक्स नहीं उठाना है, एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो, और मल्टीपल टाइम प्लीज़ रिविज़न करो। मल्टीपल टाइम, आपको मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइम रिविज़न करनी है, नया बुक बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। आप करो, डेफिनेटली आपका पेपर बेहतर जाएगा। बस इतना ही बताना था आप लोगों को, और बेस्ट ऑफ लक आपके प्रिपरेशन के लिए, जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी। बस इतना ही। आई विल कम बैक वेरी सून विद समथिंग न्यू, सो स्टे ट्यून्ड राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।